नाज़रीन आदाब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर। मैं हूं आपका मेज़बान यहया सुल्तान। नाज़रीन, पीपल्स कॉन्फ्रेंस आज सरकार पे बरस पड़ी। एमएलए को नज़रअंदाज करने वाले वज़रा का हंदवाड़ा में दाखिला बंद होगा। अवामी मंडेट की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। बगैर इत्तला हंदवाड़ा आने वाले वज़रा का घेराव होगा। हंदवाड़ा के मुंतखब नुमाइंदे को बाईपास करना बंद करो, वरना वज़रा को दाखिल होने नहीं देंगे। इन बातों का इजहार आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडरशिप ने हंदवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। जब मिनिस्टर अब इस तरीके से आएगा तो हमारे लोग भी वहां होंगे जो उस मिनिस्टर को ये बता देंगे कि आप गलत तरीके से आए हो, आप एमएलए के बगैर हैं। इस मौके पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस क़यादत ने सरकार को मुतनब्बे किया कि अगर आइंदा किसी भी सरकारी वजीर ने मुकामी एमएलए को एतमाद में न लेते हुए या इतला दिए बगैर हंदवाड़ा का दौरा किया तो उसके खिलाफ भरपूर अवामी एहतजाज शुरू किया जाएगा। और जो बोर्ड लगा होगा उसके बारे में भी, जिसमें एमएलए का नाम यहाँ पर नहीं है, उस बोर्ड को हम उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है। कब उखाड़ेंगे ये भी हमने फैसला कर लिया। जहां भी ये बोर्ड लगेगा उस बोर्ड पर जहां सजाद साहब का नाम नहीं लिखा होगा, लेकिन हम भी उसको उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है। ये तीसरा, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कारकुन और कायदीन सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं और अवामी मंडेट के एहतराम के लिए जमहूरी और आईनी रास्ता इख्तियार करने के लिए हर मुमकिन इकदामात उठाएंगे। उन्होंने हुकूमत से फौरी तौर पर मुतालबा किया कि मुंतखब नुमाइंदों के आईनी मुकाम और जमहूरी इक़्तिदार का एहतराम किया जाए। उन्होंने हंदवाड़ा के अवाम की आवाज़ को दबाने या नज़रअंदाज करने की कोशिशों से सरकार को कहा कि वो फौरी तौर पर गुरेज करें। यानी कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडरशिप आज काफ़ी नाराज़ हैं सरकार के इन फैसलों से। उन्होंने कहा कि सरकार के वज़रा हंदवाड़ा का दौरा करते हैं लेकिन वहाँ के मुकामी एमएलए को एतमाद में नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में जो भी वज़ीर हंदवाड़ा का दौरा करेंगे और एमएलए को एतमाद में नहीं लेंगे तो उसका घेराव किया जाएगा और उससे हंदवाड़ा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप सड़कों पर आ जाएगी और पूरे कुपवाड़ा ज़िले में एक एहतजाजी मुहिम सरकार के खिलाफ छेड़ दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को होश के नाखुन लेने चाहिए और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को नज़रअंदाज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हंदवाड़ा के अवाम के साथ नाइंसाफ़ी करना और हंदवाड़ा में जो भी प्रोजेक्ट पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने तैयार किए हैं और सरकार सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्टों को अब इफ्तिताह करके अपने खाते में डालने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस इन चीज़ों को आने वाले वक्त में करने की इजाज़त नहीं देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रोटेस्ट मार्च हम करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च। विद इन अ वीक्स टाइम और 10 days विल मैनेज अ प्रोटेस्ट मार्च। कितने लोग होंगे वो हम तय करेंगे। पहले हम अलामती करेंगे एज एन इंडिकेशन कि हम ये बर्दाश्त नहीं करने जा रहे। मिनिस्टर आए, इस इंस्टीट्यूशन को, एमएलए के इंस्टीट्यूशन को, जैसे इन्होंने बोला, ह्यूमिलेट करें, डिमेन करें, हम ये बर्दाश्त करने नहीं जा रहे। दूसरा, ये जब ये रो रहे हैं, रो रहे हैं, इनके मिनिस्टर रो रहे हैं, इनका चीफ मिनिस्टर मुझे बात नहीं करते हैं, मुझे सेंटर पावर नहीं दे रहा है, मुझे वो नहीं कर रहा है, मुझे स्टेट नहीं दे रहे हैं, हमें इज्जत नहीं मिल रही है, हमारा एलजी मुलाकात ही नहीं दे रहा है, हमारा चीफ सेक्रेटरी अंदर आने नहीं देता है, कमिश्नर, हम उसके खिलाफ भी उनके आवाज मिलाते हैं। हम हिंदुस्तान को बोलते हैं, अपने मुल्क को बोलते हैं, हमें स्टेट दे दो, हमारा हक है, हमारी इज्जत है, हमारी भी इज्जत है, हमारे मुखालिफ की भी इज्जत है। तो खुद ये क्या कर रहे हैं, खुद इसी इंस्टीट्यूशन को ये बर्बाद करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको सजाद साहब दिख रहा है, सिर्फ वाहिद एक लीडर जो उनका मुकाबला कर सकता है। खुद ये उस इंस्टीट्यूशन को तबाह बर्बाद करने जा रहे हैं, ह्यूमिलेट करने जा रहे हैं, खुद वहां ह्यूमिलेट हो रहे हैं और हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो ह्यूमिलेट नहीं होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर, और वो वहां से हमें क्या बदला दे रहे हैं यहाँ, क्योंकि ये चौधरी साहब की रिवायत रही है, यहाँ के एमएलए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं उनकी यही रिवायत रही है। छोटी सियासत नहीं चाहते हैं कि चौधरी साहब को हमारे किसी लफ्ज या बात से कोई नुकसान पहुंचे, या अब उसने बहुत सारे वो लाता है, सिर्फ खुद उसकी सकत नहीं है, बात उसकी उल्टी पुल्टी हो जा रही है। आपने देखा जहां जहां इंटरव्यू दे रहा है बात उल्टी। अब वो खरीद रहा है बंदूक, हमारी कहीं उस पार्टी से बंदा ले रहा है, इस पार्टी, उसको पता है कौन कौन माहिर है गालियां देने में। हम वार्न करना चाहते हैं, henceforth we will not repeat, allow them to repeat it,
we'll fight it tooth and nail peacefully and we'll come in the field اور ہم لوگوں کو ساتھ لے کر آئیں گے اور ان کو مقابلہ کریں گے. ہم کرنے نہیں دیں گے.